क्या हो रहा है दोस्तों, मेरा नाम साइमन है। इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म नेक्सो का पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा। जी हाँ, एक कंप्लीट और डिटेल्ड गाइड होने वाली है। कैसे आप पहली बार नेक्सो यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो लैंडिंग या नेक्सो पर नए हैं और अगर आप कंप्लीट वॉक थ्रू ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट वीडियो है। हम नया नेक्सो अकाउंट बनाकर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो सिक्योर हो। फिर हम फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी यूज करके अपना अकाउंट फंड करेंगे और सीखेंगे कैसे वो फंड वापस विड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पर आप वॉलेट या बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं, हम देखेंगे हम कैसे अपने रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकते हैं और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। नेक्स्ट पर हम देखेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को कोलेटरल की तरह यूज करके हम पैसे उधार ले सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे फ्रेंड्स कैसे नेक्सो एक्सचेंज यूज करके क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या स्वैप कर सकते हैं। लेकिन मैं उसे यूज करना रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फी दूसरे एक्सचेंजेस की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। ये नेक्सो का डेस्कटॉप वर्जन ट्यूटोरियल होगा। अगर आप नेक्सो का मोबाइल वर्जन वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका स्पेसिफिक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आप देखिए स्पेसिफिक पार्ट पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं, आप वीडियो के प्रोग्रेस बार पर होवर कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। अगर मैं किसी पॉइंट पर आपके लिए बहुत फास्ट या बहुत स्लो बोलूं तो आप नीचे राइट कॉर्नर में हमेशा जा सकते हैं और गियर आइकॉन पर क्लिक करके वहां स्पीड चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कहूंगा ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी चीज को फाइनेंशियल एडवाइस की तरह लेने की जरूरत नहीं है। आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले से ही अपना नेक्सो अकाउंट नहीं बनाया है और वेरीफाई नहीं किया है तो आप बिल्कुल लकी हैं, क्योंकि मेरे पास सोशल रेफरल लिंक है जिसे आप यूज कर सकते हैं और बिटकॉइन में आपको दोस्तों $100 फ्री मिल जाएंगे। आपको crypto.com/100 लिंक यूज करना है या नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पर क्लिक करिए। जब आप उस लिंक को यूज करके अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे, आपको कम से कम $1000 की क्रिप्टो या फिएट करेंसी डिपॉजिट करनी है और उसे कम से कम 30 दिन तक होल्ड करके रखें। अगर आप नेक्सो पर $1000 से कम डिपॉजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक यूज करना रेकमेंड करूंगा जो collectioncrypto.com/nexo25 है। इसमें आपको बिटकॉइन में $25 का साइन अप बोनस मिलेगा और इसे पाने के लिए आपको केवल $100 कीमत के फंड अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं और कम से कम 30 दिनों तक होल्ड करना होगा। आपके डिपॉजिट अमाउंट को ध्यान में रखते हुए हम इनमें से कोई एक साइन अप ऑफर ले सकते हैं। आप अपने वॉलेट से ट्रांसफर या अपने बैंक अकाउंट से फिएट ट्रांसफर का यूज करके नेक्सो पर क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर दोस्तों नेक्सो एक्सचेंज पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप उसे खरीद सकते हैं। ये सब कुछ मैं अभी अपने कंप्यूटर पर दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने नेक्सो अकाउंट पर $1000 की कीमत के फंड से ज्यादा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन में $100 साइन अप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए श्योर रहें कि आप डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक को यूज करें जो आपको यहां इस पेज पर ले आएगी। अगर आप अपने अकाउंट पर $1000 के फंड से कम डिपॉजिट करना चाहते हैं तो श्योर रहें कि आप डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक यूज करें जो आपको दूसरे रेफरल प्रोग्राम पर ले जाएगी, ये वाली जहां आपको $25 का साइन अप बोनस मिलेगा। अगर आप अपने नेक्सो अकाउंट पर $100 से ज्यादा के फंड डिपॉजिट करेंगे, आप जिस भी पेज पर हैं श्योर रहें कि आप यहां पर ग्रीन बटन पर क्लिक करें और फिर चलिए अकाउंट के लिए साइन अप शुरू करते हैं। यहां पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करिए, पासवर्ड डिसाइड करिए और फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करिए। इससे पहले कि हम नेक्सो पर कुछ करें, हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के थ्रू जाना होगा। ऐसा करने के लिए दोस्तों हमें टॉप राइट पर जाना होगा, अकाउंट आइकॉन पर क्लिक करिए और फिर हम माय प्रोफाइल पर जाएंगे। यहां हम स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और फिर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। आपको किसी तरह का आईडी डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट चाहिए होगा ताकि आपके यहां जो टाइप करे वो आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सके। सही सुना आपने। वेरिफिकेशन 2 पार्ट में होगा, जहां पहले पार्ट में आप अपनी पर्सनल लाइफ इंफॉर्मेशन डालेंगे और फोन नंबर डालेंगे और फिर दूसरे पार्ट में आपको अपने पासपोर्ट या आईडी डॉक्यूमेंट के साथ उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना होगा। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। आपको किसी तरह का कैमरा भी चाहिए होगा जहां आप अपनी सेल्फी ले सकें ताकि वो आपके एक्चुअल फेस के साथ आपके आईडी डॉक्यूमेंट कंपेयर कर सकें। एक बार जब सारे वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, आपको अपने ईमेल वेरिफिकेशन, पर्सनल इन्फो और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर चेक मार्क दिखना चाहिए।
आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम सिक्योरिटी सेटिंग पर जाएंगे ताकि हम अपने अकाउंट को जितना सिक्योर बना सकते हैं उसे बना लें। हम ऊपर राइट पर जाएंगे दोस्तों, अपने अकाउंट आइकॉन पर फिर से क्लिक करेंगे और अब हम सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखेंगे, जो अपने अकाउंट को सिक्योर करने का तरीका है, न केवल पासवर्ड के साथ बल्कि वन टाइम पासवर्ड जो एप्लीकेशन या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जनरेट होता है। तो चलिए 2FA सेटिंग पर दोस्तों क्लिक करते हैं और फिर ऑल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मेथड पर क्लिक करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के दो तरीके हैं। बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है ये SMS ऑथेंटिकेशन यूज करके सेटअप है। आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू वन टाइम पासवर्ड आसानी से मिल जाएगा और फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आप गूगल पर ऑथेंटिकेटर या ऑथी भी सेटअप कर सकते हैं, जिसे मैं रेकमेंड करता हूं क्योंकि देखिए वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। पर्सनली मैं ऑथी यूज करता हूं। यहां इनेबल पर क्लिक करिए, फिर आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप या ऑथी ऐप यूज करके QR कोड स्कैन करेंगे और फिर आप वन टाइम कोड टाइप करेंगे। आपको उनमें से एक एप्लीकेशन सेटअप करने के लिए यह सब करना होगा। मैंने अपने अकाउंट पर पहले से ही सेटअप कर लिया है, इसलिए मैं दोबारा से सेटअप नहीं कर सकता हूं। चलिए सिक्योरिटी सेटिंग्स पर वापस जाते हैं और दूसरा सिक्योरिटी फीचर जो हम एक्टिवेट कर सकते हैं वो है एड्रेस बुक। जब हम एड्रेस बुक पर क्लिक करेंगे, हम अपने एसेट के लिए स्पेसिफिक विड्रॉल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर मान लीजिए कि हम बिटकॉइन चूज करते हैं। फिर यहां पर हम अपना बिटकॉइन एड्रेस टाइप कर सकते हैं। रीजन यह है कि ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए तो हैकर केवल उस स्पेसिफिक एड्रेस से फंड निकाल सकता है जो आपने अपनी एड्रेस बुक में ऐड किया था। आपका फंड चुराने का एक तरीका है कि उसे एड्रेस बुक में नया एड्रेस डालना होगा, लेकिन नया एड्रेस ऐड करने के लिए उसे कुछ टाइम के लिए इंतजार करना होगा जब तक वो एड्रेस एक्टिव ना हो जाए, और इससे आपको नेक्सो को कॉन्टैक्ट करने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा और आप उनको बता सकेंगे आपका अकाउंट हैक हो गया है और वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। चलिए अपने अकाउंट पेज पर वापस जाते हैं। हम ऊपर लेफ्ट पर जाएंगे और अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ये हमें हमारे अकाउंट पेज पर वापस ले जाएगा। हम जब भी अपने नेक्सो अकाउंट पर लॉगिन करेंगे, हर बार इस पेज को देखेंगे। मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूंगा नेक्सो पर हर चीज का क्या मतलब है और कैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। यहां ऊपर अकाउंट पेज पर हम कुछ प्रमोशन देख सकते हैं जो नेक्सो इस वक्त कर रहा है। फिर अगली लाइन में आपको नेक्सो अकाउंट की स्टेटस का ओवरव्यू होगा। यहां मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं मेरे पास लगभग $60,000 का पोर्टफोलियो बैलेंस है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें से ज्यादा मैं बिटकॉइन से इंटरेस्ट कमाने के लिए यूज करता हूं। फिर यहां नेक्स्ट पार्ट में आप क्रेडिट लाइन देख सकते हैं। क्रेडिट लाइन का मतलब है कि आप जितने एसेट्स होल्ड किए हुए हैं उसके बेसिस पर आप लोन के तौर पर कितना पैसा ले सकते हैं। मैं अपने बिटकॉइन को कोलेटरल की तरह पोस्ट कर सकता हूं और फिर मैं $3,000 की कीमत के स्टेबल कॉइन या फिएट करेंसी ले सकता हूं। और क्योंकि मैंने ट्राई करने के लिए पहले ही छोटा सा लोन ले लिया है, इसलिए मेरी अवेलेबल क्रेडिट पूरी क्रेडिट लाइन से थोड़ी कम है। फिर आप इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। ये कंबाइंड इंटरेस्ट है जो मैंने नेक्सो पर क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके अपने नेक्सो अकाउंट पर कमाया है। केवल $9.50 जितना है, क्योंकि मैं नेक्सो पर ज्यादा टाइम के लिए बहुत ज्यादा क्रिप्टो होल्ड नहीं कर रहा हूं। लेकिन बिटकॉइन में $6,000 होल्ड करने के लिए हर दिन में 70 सेंट्स के लगभग कमा रहा हूं। फिर आप लॉयल्टी लेवल भी देख सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने नेक्सो अकाउंट पर कितने नेक्सो टोकन्स होल्ड कर रहे हैं। इसके बारे में इस वीडियो में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। लॉयल्टी लेवल जितना ज्यादा होगा आपको उतने ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि हायर इंटरेस्ट रेट, पैसे उधार लेने के लिए कम रेट और बाकी चीजें। चलिए स्क्रॉल करते हैं। हम कुछ ऑप्शन देख सकते हैं जहां से हम पैसे बोरो कर सकते हैं, अपने लोन रिपे भी कर सकते हैं और नेक्सो एक्सचेंज भी यूज कर सकते हैं। फिर हम और स्क्रॉल करेंगे, हम देख सकते हैं कि हम नेक्सो पर कौन कौन से एसेट्स डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने सेविंग अकाउंट में एसेट्स को रखकर हम कितना इंटरेस्ट पा सकते हैं, कैसे डिपॉजिट विथड्रॉ नेक्सो पर इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी देर में बात करेंगे। आमतौर पर मैं क्या करता हूं, मैं इस हाइड जीरो बैलेंस एसेट्स बटन पर क्लिक करता हूं तो मैं केवल उन्हीं एसेट को देख सकता हूं जो इस समय मेरे नेक्सो अकाउंट में मौजूद है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। नीचे हम बाकी एसेट्स की पूरी कंबाइंड वैल्यू भी देख सकते हैं
और नीचे हमारे पास तरीका है कि हम नेक्सो को अपने दोस्तों के बीच कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और ऐसा करके हम थोड़े पैसे भी कमा सकते हैं। चलिए अगले पेज पर मूव ऑन करते हैं, जो ट्रांजैक्शन पेज है। मैं आपको बता दूं, यहां पर आप अपने नेक्सो अकाउंट में हो रहे सारे ट्रांजैक्शन देख पाएंगे। जब भी आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट होगी, जब भी आप लोन लेंगे, या जब भी आप अपने नेक्सो अकाउंट में फंड डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे, आप ये सब कुछ यहां ट्रांजैक्शन पेज में देख पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, फिर हमारे पास एक्सचेंज पेज भी है। हम उसके बारे में ट्यूटोरियल में बाद में आएंगे। यहां पर आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और अलग अलग क्रिप्टो स्वैप भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास वोट फीचर भी है, जो अभी तक अवेलेबल नहीं है। हम फ्यूचर में देखेंगे वो क्या है। साथ ही मैं आपको बता दूं, नेक्सो पर ये सारे मेन पेजेस हैं, आप देख सकते हैं। नेविगेट करना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे हम अपने नेक्सो अकाउंट पर फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे फिएट करेंसी डिपॉजिट कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी भी कैसे डिपॉजिट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के साथ शुरू करते हैं। हम अपने अकाउंट पेज पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर हम सारे अलग अलग एसेट्स देखेंगे, जिन्हें हम नेक्सो पर डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आपको यहाँ कॉइन ढूंढना होगा जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। फिर आप कॉइन के बगल में टॉप अप पर क्लिक करना चाहेंगे। मैंने पहले से ही अपने नेक्सो अकाउंट पर थोड़े बिटकॉइन डिपॉजिट कर दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ यूएस डॉलर टेदर डिपॉजिट करना चाहता हूँ और स्टेबल कॉइन पर कुछ इंटरेस्ट कमाना चाहता हूँ। मैं यूएस डॉलर टेदर के बगल में टॉप अप पर क्लिक करूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उन कॉइन को भेजने के लिए मैं कौन सा नेटवर्क यूज करना चाहता हूं। मैं यूएस डॉलर टेदर के लिए एथेरियम नेटवर्क और पॉलीगॉन नेटवर्क के बीच डिसाइड कर सकता हूं। मैं पॉलीगॉन नेटवर्क चूज करूंगा क्योंकि फीस कम है और ये जल्दी आ जाएगा। मैं पॉलीगॉन नेटवर्क पर क्लिक करूंगा और फिर ये मेरा डिपॉजिट एड्रेस जनरेट करता है, जिस पर मुझे वो फंड भेजना है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। एक चीज नोट करने की जरूरत है, आपको कभी भी नेक्सो को रैप्ड कॉइन नहीं भेजने हैं, वरना वो खो जाएंगे। अब मैं यहां इस कॉपी बटन पर क्लिक करूंगा। यह क्लिपबोर्ड पर एड्रेस कॉपी करता है और फिर मैं यहां पर अपने बाइनेंस अकाउंट पर जाऊंगा, जहां मैं पहले ही विड्रॉ क्रिप्टो टैब पर जा चुका हूं और विड्रॉ करने के लिए मैंने पहले ही यूएस डॉलर टेदर चूज कर लिया है। अब मैं यहां एड्रेस पेस्ट कर सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे सही नेटवर्क भी चूज करना होगा। मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाऊंगा और फिर मैं पॉलीगॉन नेटवर्क चूज करूंगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, सेम नेटवर्क चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा मैंने अपने नेक्सो अकाउंट पर चूज किया था। मैं यहां पॉलीगन पर क्लिक करूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना भेजना है। मैं केवल 100 यूएस डॉलर टेदर भेजूंगा। फी 1 यूएस डॉलर होगी। मेरे पास मेरे नेक्सो अकाउंट पर केवल 99 यूएस डॉलर डिपॉजिट होंगे। मैं यहां विड्रॉ पर क्लिक करूंगा और अब मुझे थोड़े और स्टेप के थ्रू जाना होगा। सही सुना आपने? जब तक वो विड्रॉ ना हो जाए। मैं बाइनेंस पर विड्रॉल प्रोसेस के थ्रू जा चुका हूं और यूएस डॉलर मेरे नेक्सो अकाउंट पर आने वाला है। यहां पर हम मेरे नेक्सो अकाउंट पर वापस जा सकते हैं। इस विंडो को बंद करिए और अब हम ट्रांजैक्शन पेज पर ट्रांजैक्शन फॉलो कर सकते हैं। जब हम यहां क्लिक करेंगे तो हम यहां ट्रांजैक्शन आते हुए देखेंगे। ये 2 मिनट लेता है। मैं इसके लिए वीडियो पॉज कर दूंगा और जब यह हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। मैं 10 मिनट तक इंतजार कर चुका हूं और पेज रिलोड कर चुका हूं और अब आप देख सकते हैं हमारे पास नया ट्रांजैक्शन है, 99 यूएस डॉलर टेदर का टॉप अप क्रिप्टो। हम देख सकते हैं वो ट्रांजैक्शन पेज पर है। हम अकाउंट पेज पर जा सकते हैं। यहां पर हम यूएस डॉलर टेदर भी देख सकते हैं। चलिए हाइड जीरो बैलेंस एसेट पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग 200 यूएस डॉलर टेदर, पहले वो 100 था और जैसे ही आपके अकाउंट में आएगा वो एसेट पर इंटरेस्ट अर्न करने लगेगा। 48 घंटों के बाद आपको अपने नेक्सो अकाउंट में अपनी पहली इंटरेस्ट पेमेंट दिखेगी, जो आप इंटरेस्ट अर्न में देखेंगे। चलिए देखते हैं अपने नेक्सो अकाउंट पर कैसे फिएट करेंसी डिपॉजिट करते हैं। हम फिर से अकाउंट पेज पर शुरू करेंगे, फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिएट करेंसी देखेंगे जो नेक्सो पर अवेलेबल है। सही सुना आपने? इस वक्त यूएस डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड है। एग्जाम्पल के लिए मैं यूरो यूज करूंगा। मैं यूरो साइन के बगल में टॉप अप पर क्लिक करूंगा और फिर वो इस विंडो को ओपन कर देगा। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं,
आपको यहां पर ये सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि हर करेंसी जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं उनमें थोड़े डिफरेंसेस हैं। यूरो के लिए आप श्योर रहना चाहेंगे कि बैंक अकाउंट में सेम नाम हो जो आपने अपने नेक्सो अकाउंट के लिए यूज किया हो। और फिर इस वक्त 1000 यूरो का मिनिमम टॉपअप है। ये जल्द ही कम हो जाएगा। जैसे यहां बताया जा रहा है, बैंक ट्रांसफर के साथ अच्छी चीज यह है कि नेक्सो अपने अकाउंट पर फिएट करेंसी लेने के लिए कोई भी फी चार्ज नहीं करता है। इसलिए फिर से सारे इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ें और फिर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करिए और फिर आपको अपनी फिएट करेंसी डिपॉजिट करने के लिए बायर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूरो के लिए मान लीजिए कि आपको यहां पर आईबैन नंबर मिलेगा और नोट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना रेफरेंस नंबर इंक्लूड करना होगा जो आप अपने बैंक ट्रांसफर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि नेक्सो को पता हो कि वो फंड कौन से नेक्सो अकाउंट के हैं। तो फिर आप पैसा भेज दीजिए और फिर 1 से 3 बिजनेस डेज के बाद पैसा आपके नेक्सो अकाउंट में आ जाना चाहिए। आप उसे अपने एसेट में देख सकेंगे और जब वो आपके नेक्सो अकाउंट में आ जाएगा, अपने अकाउंट में उन करेंसी को होल्ड करने के लिए आप इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप उन्हें क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रेड भी कर सकते हैं और फिर क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखें। नेक्सो पर मौजूद करेंसीज के साथ आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, जब तक आपका क्रिप्टो या फिएट करेंसी आपके नेक्सो अकाउंट में है, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देगा और वो इंटरेस्ट आपको हर दिन पे किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं हमें हर एसेट के लिए कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम यहां पर अर्न अप टू बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इंटरेस्ट बैकग्राउंड देख सकते हैं। इस वक्त मेरे बिटकॉइन के लिए मैं APY में 4.25% कमा रहा हूं, जो कि एनुअल परसेंटेज यील्ड है। बेस रेट 4% है और हम इस रेट को 8% तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम 2 चीजें करते हैं, अपने रेट को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं और मैंने पूरा नेक्सो इंटरेस्ट रेट ब्रेकडाउन ढूंढ लिया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने छोटी प्रेजेंटेशन बनाई है जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम करता है। चलिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं बिटकॉइन के लिए बेस रेट 4% है। इंटरेस्ट रेट को 5% तक बढ़ाने के लिए पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है फिक्स्ड टर्म चूज करना। बाय डिफॉल्ट आप फ्लेक्सिबल टर्म पर हैं, जिसका मतलब है आप अपने क्रिप्टो या बाकी एसेट को किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। जब हम अपने क्रिप्टो 1 महीने या 1 साल के लिए लॉक करेंगे तो हमें बढ़ा हुआ इंटरेस्ट मिलता है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं जल्दी से दिखाऊंगा हम नेक्सो पर ये कैसे कर सकते हैं। हम अकाउंट पेज पर वापस आ जाएंगे, यहां हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और हम अपने एसेट पर जाएंगे और चलिए बिटकॉइन पर जाते हैं और अर्निंग अप टू 8% पर क्लिक करते हैं। यह हमें इंटरेस्ट ब्रेकडाउन पर वापस ले जाएगा, जहां हम देख सकते हैं इस वक्त हम फ्लेक्स टर्म पर हैं, पर हम अर्निंग अप टू 8% इंटरेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और यहां पर हम फिक्स टर्म क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त बिटकॉइन के लिए केवल 1 मंथ टर्म है जो हम ले सकते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट रेट हर साल 1% बढ़ा देगा। या तो अकाउंट से हमारे पास जितना अमाउंट है हम पूरा लॉक कर दें, या फिर स्पेसिफाइड अमाउंट, फिर हम ऑटोमेटिकली रिन्यू कर सकते हैं या इसे अनचेक कर देंगे। अगर आप 1 महीने बाद फ्लेक्सिबल टर्म पर वापस जाना चाहते हैं, फिर हम क्रिएट टर्म पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने पर हम 1 मंथ टर्म से पहले बिटकॉइन विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उस 1 मंथ पीरियड में एक्स्ट्रा 1% हर साल कमाएंगे। फिर अगर आप अपना इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना लॉयल्टी टायर बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने नेक्सो टोकन होल्ड कर रहे हैं। नेक्सो टोकन में 10% से ज्यादा के पोर्टफोलियो होल्ड करने से आपको अपने होल्डिंग पर हर साल APY में 1% से ज्यादा मिलेगा। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। चलिए जल्दी से टायर्स पर जाते हैं। 4 टायर्स हैं, बेस रेट, सिल्वर रेट, गोल्ड और प्लैटिनम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेक्सो टोकन में 1% से कम पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं तो आप बेस रेट पर होंगे, पर आपको कोई भी लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नेक्सो टोकन में अपने पोर्टफोलियो के 10% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो आपको प्लैटिनम बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिटकॉइन में $1000 होल्ड कर रहे हैं और नेक्सो टोकन में $150, तो आप प्लैटिनम टायर पर होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, सिल्वर टायर पर आपको 0.25% इंटरेस्ट इंक्रीज मिलेगा, गोल्ड टायर पर 0.5%
और प्लैटिनम पर 1% इंक्रीज और प्लैटिनम पर 1% इंटरेस्ट और प्लैटिनम पर 1% इंटरेस्ट इंक्रीज। पर्सनली मैं थोड़ा बहुत नेक्सो होल्ड करता हूं, इसलिए मैं सिल्वर लॉयल्टी लेवल पर हूं और मुझे नेक्सो टोकन होल्ड करने के लिए 0.25% इंटरेस्ट इंक्रीज मिलता है। यह नेक्सो पर जब हम अपने अकाउंट आइकॉन पर जाएंगे और माय प्रोफाइल पर क्लिक करके लॉयल्टी लेवल पर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा नेक्सो टोकन में है और हम किस लॉयल्टी लेवल पर हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हमें हर लॉयल्टी लेवल पर कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं। कुछ बोरो बेनिफिट है, तो अगर आप कोई लोन लेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप नेक्सो का एक्सचेंज यूज करेंगे, जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि आपकी फीस आपको मिलने वाले कैशबैक से ज्यादा होगी। आपको कुछ अर्न्ड बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है, सिल्वर टायर में मुझे 0.25% इंटरेस्ट इंक्रीज मिलेगा। आपका लॉयल्टी लेवल जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज मिलेगा। आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे जैसे कि फ्री विड्रॉल्स पर मंथ। अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जो आखिरी चीज आप कर सकते हैं वो है नेक्सो टोकन में पे आउट लेना। आपको 2% तक इंटरेस्ट इंक्रीज मिल सकता है अगर आप बिटकॉइन या किसी भी और कॉइन के बजाय प्लेटफॉर्म के नेटिव टोकन यानी कि नेक्सो टोकन में पे आउट लेते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, बेस रेट में अगर आप नेक्सो टोकन में पे आउट लेना डिसाइड करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी हायर लॉयल्टी लेवल पर होते हैं तो आपको 2% तक इंटरेस्ट इंक्रीज मिल सकता है। जी हां, सही सुना आपने। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहां पर अकाउंट आइकॉन में आना होगा। आप माय प्रोफाइल पर जाएंगे, फिर हमें सेटिंग्स में जाना है, फिर यहां पर हम इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं जहां ये इंटरेस्ट पेड आउट इन दी नेक्सो टोकन्स लिखा हुआ है। जैसे कि आप इस बॉक्स को टिक करेंगे तो आपको जो भी अगला पे आउट मिलेगा वो नेक्सो टोकन में मिलेगा, ना कि उस टोकन में जो आप होल्ड कर रहे हैं। इस फीचर को एक्टिवेट करके हायर इंटरेस्ट पेमेंट पर जाने से पहले ध्यान दें कि आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप एक हाई वोलेटिलिटी वाले छोटे कॉइन का होल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेक्सो टोकन की वैल्यू में 50% डिक्लाइन हो जाए लेकिन आपका अंडरलाइंग एसेट यानी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ जाए तो बेहतर होता है कि आप अंडरलाइंग एसेट में कम इंटरेस्ट रेट वाला पे आउट लेते हैं, जो कि इस केस में बिटकॉइन होता है। पर्सनली मैं पसंद करता हूं कि मुझे सेम करेंसी में ही पे किया जाए जो मैं होल्ड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको हायर इंटरेस्ट इंक्रीज चाहिए और अगर आप नेक्सो और नेक्सो टोकन में से एक प्रोजेक्ट के तौर पर यकीन करते हैं तो आप हायर इंटरेस्ट पे आउट के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप नेक्सो पर अलग अलग करेंसी का इंटरेस्ट रेट ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहां इस पेज पर जा सकते हैं जहां पर आप अलग अलग लॉयल्टी लेवल के लिए इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपको नेक्सो टोकन में अर्न करने के लिए कितना बूस्ट मिल रहा है, फ्लेक्सिबल टर्म की जगह फिक्स टर्म में क्या मिल रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आप कभी भी अपने नेक्सो अकाउंट से फंड विड्रॉ करके अपने वॉलेट या बैंक अकाउंट में करना चाहें तो नेक्सो पर यह करना भी काफी आसान है। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और फिर फिएट करेंसी कैसे विड्रॉ की जाती है। क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ करने के लिए आप यहां अकाउंट पेज पर जाएंगे। अब आप नीचे अपने एसेट्स पर स्क्रॉल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ $, टेदर स्टेबल कॉइन विड्रॉ करूंगा। मैं यहां पर इसे देखूंगा, मैं विड्रॉ बटन पर जाऊंगा, फिर यह विंडो ओपन हो जाती है। यहां पर मैं देख सकता हूं कि मैं कितना $, टेदर विड्रॉ कर सकता हूं। मुझे नेटवर्क डिसाइड करना है, चलिए नेटवर्क चूज करते हैं। इस समय पॉलीगन नेटवर्क यूज करने के लिए मुझे एक फी फ्री ट्रांसफर मिलता है, क्योंकि नेक्सो पर आपको हर महीने कुछ फ्री विड्रॉल्स मिलते हैं, लेकिन यह आपके लॉयल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। यहां पर मैं पॉलीगॉन नेटवर्क चूज करूंगा। यहां पर मुझे अपना विड्रॉ एड्रेस टाइप करना है। मैं अपने बाइनेंस अकाउंट पर जाऊंगा। जी हां, सही सुना आपने। यहां पर भी मुझे ध्यान रखना है कि मैं पॉलीगॉन नेटवर्क यूज करूं ताकि यहां पर और नेक्सो पर सेम रहे। मैं $, टेदर के लिए अपना पॉलीगॉन नेटवर्क एड्रेस कॉपी कर लूंगा। फिर मैं नेक्सो पर वापस जाऊंगा और यहां पर मैं इस एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा। एड्रेस टाइप करते हुए मैं कॉपी पेस्ट यूज करना रेकमेंड करता हूं ताकि आपसे गलती ना हो और आप गलत एड्रेस पर कॉइन्स ना भेज दें। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा।
अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना भेजना है। मुझे लगता है मिनिमम अमाउंट $10 टेदर है। मैं $15 टेदर भेजूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, समय कोई फी नहीं है। अगर आप एक महीने में मल्टीपल ट्रांसफर या मल्टीपल विड्रॉल करते हैं तो फी लगेगी, लेकिन पॉलीगॉन नेटवर्क में यह केवल $1 है। यहां पर सब कुछ कंफर्म करने के बाद मैं विड्रॉल पर क्लिक करूंगा। फिर मुझे अपना 2FA कोड टाइप करना है, जो मैं अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन यानी कि ऑथी पर देख सकता हूं। मैं जल्दी से इसे खोलूंगा। फिर मैं वेरीफाई कोड पर क्लिक करूंगा। अगले स्टेप में मुझे अपने ईमेल इनबॉक्स को यूज करके भी इसे कंफर्म करना है। अब मुझे अपने ईमेल बॉक्स पर जाना है और फिर से कंफर्म पर क्लिक करना है और ये हो गया, विड्रॉ रिक्वेस्ट कंफर्म सक्सेसफुली 0। अब हमें ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है। हम यहां पर ट्रांजैक्शन पेज पर जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि $US टेदर का विड्रॉल अभी प्रोग्रेस में है। फिनिश होने के बाद यहां पर ग्रीन हो जाएगा और फिर यह हमें अपने वॉलेट में दिखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि अपने अकाउंट में फिएट करेंसी कैसे विड्रॉ की जाती है। हम ये अकाउंट पेज शुरू करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपने एसेट्स पर जाएंगे। इस केस में मैं कुछ यूरोज विड्रॉ करूंगा। यहां विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। फिर मुझे डिसाइड करना है कि मैं कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहता हूं। इस केस में मैं 20 यूरोज विड्रॉ करूंगा। फिर मैं अपने बैंक अकाउंट की कंट्री डिसाइड करूंगा। मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूं। आपको यहां पर अपनी बैंकिंग डिटेल टाइप करनी है, अपना नाम, IBAN नंबर या अकाउंट नंबर। यह डिपेंड करता है कि आप कहां कहां फंड भेजना चाहते हैं। आप अपना पेमेंट रीजन भी एंटर कर सकते हैं। सब कुछ टाइप करने के बाद आप यहां पर विड्रॉल बटन देखेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आपको अपने 2FA कोड को यूज करके कंफर्म भी करना पड़ेगा। हो सकता है ईमेल इनबॉक्स से भी कंफर्म करना पड़े और फिर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसमें 1 से 3 बिजनेस डेज लग सकते हैं और उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट में फंड दिखने चाहिए। नेक्स्ट एक्सचेंज में यहां टॉप पर हमारे पास क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टो खरीदने, बेचने और स्वैप करने की पॉसिबिलिटी है। अब हम यहां देखने वाले हैं। यहां पर हम बाय क्रिप्टो पर क्लिक करेंगे और हम एक्सचेंज पर पहुंच जाएंगे। क्रिप्टो खरीदने के लिए हम यहां पर क्रेडिट कार्ड एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं टाइप कर सकता हूं कि मैं बिटकॉइन पर कितना स्पेंड करना चाहता हूं और मैं यहां पर $200 टाइप करूंगा जो मैं खर्च करना चाहता हूं। फिर मैं देख सकता हूं कि अपने क्रेडिट कार्ड से $200 खर्च करने पर मुझे कितने बिटकॉइन मिलेंगे। फिर मैं प्रीव्यू एक्सचेंज पर क्लिक करूंगा। फिर मुझे अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। वैलिडेट कार्ड पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा और मेरे अकाउंट में बिटकॉइन डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे यहां पर $6.98 की फी देनी पड़ेगी, जो कि लगभग 3.5% है, जो कि काफी ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो के लिए पे करने में यह काफी कॉमन है, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके क्रिप्टो खरीदना रेकमेंड नहीं करता हूं। फिएट बैलेंस यूज करना एक बेहतर तरीका होगा। अगर आपके पास बैंक ट्रांसफर करके नेक्सो अकाउंट में कुछ फिएट करेंसी डिपॉजिट की पॉसिबिलिटी है तो आपको यह जरूर करना चाहिए और फिर एक्सचेंज पर जाकर फिएट बैलेंस को यूज करके क्रिप्टो खरीदें। इससे भी बेहतर तरीका है कि दूसरा एक्सचेंज यूज करें, क्योंकि फिएट बैलेंस यूज करने पर एक स्प्रेड होगा। एक 1.5% की बिल्ट इन फी होती है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहां पर आप टाइप कर सकते हैं कि आप अपने फिएट बैलेंस में कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कुछ यूरोज है, तो मैं 20 यूरो टाइप करूंगा जिन्हें मैं बिटकॉइन पर खर्च करना चाहता हूं। फिर से मैं प्रीव्यू एक्सचेंज पर क्लिक कर लूंगा और यह फिएट बैलेंस क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल टैब पर जाकर आप फिएट करेंसी के एक्सचेंज में क्रिप्टो बेच भी सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहां पर बिटकॉइन बेचना चाहता हूं। यहां पर मैं टाइप करूंगा 0.01 बिटकॉइन। मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कौन सी करेंसी चाहिए। हो सकता है कि आप विड्रॉ करें या कुछ क्रिप्टो बेचकर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहें, तो आपको अपने बैंक अकाउंट की करेंसी चूज करनी होगी। तो मेरे लिए ये यूरो होगी। फिर से मैं प्रीव्यू एक्सचेंज पर क्लिक करूंगा। यहां पर मुझे फिर से अमाउंट टाइप करना होगा। फिर मैं देख सकता हूं कि मुझे 0.01 बिटकॉइन के लिए कितने पैसे मिलेंगे। इस केस में ये लगभग 371 यूरो होगा। इसमें भी बिल्ट इन स्प्रेड होगा, तो आपको कुछ फी पे करनी होगी। हालांकि इसके लिए आपको ये दिखाई नहीं देगी। फिर मैं यहां पर स्वैप फीचर यूज करके क्रिप्टोज को स्वैप कर सकता हूं।
एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पर नेक्सो पर अपना लॉयल्टी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नेक्सो टोकन खरीदने पड़ेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। जैसे कि मैं अपने कुछ बिटकॉइन को नेक्सो टोकन में कन्वर्ट करके लॉयल्टी के अगले लेवल पर जा सकता हूं। इसमें मुझे अपनी होल्डिंग पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पर मैं टाइप करूंगा कि मैं कितना बेचना चाहता हूं, फिर मैं प्रीव्यू पर जाऊंगा। मुझे यहां पर दिखाई देगा कि 0.01 बिटकॉइन के लिए मुझे कितने नेक्सो टोकन मिलेंगे। आप बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में स्वैप कर सकते हैं। आपको चूज करना है कि आप किस क्रिप्टो में स्वैप करना चाहते हैं और फिर आप ट्रांसफर कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं नेक्सो एक्सचेंज यूज करना रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि बाइनेंस या FTX जैसे एक्सचेंज की तुलना में इसकी फीस ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए मैं वहां पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करता हूं और मुझे जिस पर भी इंटरेस्ट चाहिए होता है उसे मैं मैक्सो में डिपॉजिट कर देता हूं। इस ट्यूटोरियल में जो मैं आखिरी चीज बताना चाहता हूं वो है कि अपने क्रिप्टो को कोलैटरल के तौर पर यूज करके नेक्सो पर पैसे बोरो कैसे किए जाते हैं। आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत हो लेकिन आप अपनी क्रिप्टो बेचना ना चाहते हो, क्योंकि उसको होल्ड करने में कुछ अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। यहां नेक्सो पर बिना किसी क्रेडिट चेक के आपको इंटरेस्ट लोन मिल सकता है। इसकी कोई ओरिजिनेशन फी भी नहीं है और आपका इंटरेस्ट रेट 0% तक भी कम हो सकता है। हमारे लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो आपका लॉयल्टी लेवल। आप लॉयल्टी टियर में जितने ऊपर होंगे आपका इंटरेस्ट रेट उतना ही कम होगा। तो बेस लेवल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट 13.9% होगा और अगर आप प्लैटिनम टियर पर हैं तो ये 6.9% होगा, जो कि काफी बेहतर है। आई होप आप समझ गए होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं 0% इंटरेस्ट रेट पाने की भी पॉसिबिलिटीज है और ये रेट पाने के लिए आपका LTV रेशियो बहुत कम होना चाहिए। जी हां, सही सुना आपने। इसका मतलब यह है कि LTV रेशियो 20% से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप $1000 फंड का लोन ले रहे हैं तो आपका कोलैटरल $5000 का होना चाहिए। इस तरह से अपने लोन के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं कि नेक्सो पर एक्चुअल लोन कैसे लिया जा सकता है। हम अकाउंट पेज से शुरू करेंगे। लोन लेने के लिए आपके पास अपने अकाउंट में कुछ फंड होने चाहिए ताकि आप उन्हें कोलैटरल के तौर पर नेक्सो पर एक सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल कर पाएं। ये लोन पे बैक करने के लिए यूज किया जाएगा ताकि अगर आप अपना लोन या इंटरेस्ट वापस नहीं कर पाए तो नेक्सो आपकी सिक्योरिटी को भेजकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। मेरे इस एग्जाम्पल में नेक्सो पर मेरा ज्यादा पोर्टफोलियो बिटकॉइन में है। मेरे पास लगभग $3000 का लोन लेने की पॉसिबिलिटी है। नेक्सो में बिटकॉइन के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो 50% है। यहां पर इस पेज पर आप अलग अलग एसेट्स के लिए सारे लोन टू वैल्यू रेशियो देख सकते हैं जिन्हें आप कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन के लिए ये 50% है। इथेरियम के लिए भी ये इतना ही है। ज्यादा रिस्की एसेट्स के लिए ये कम होता जाता है, इनका लोन टू वैल्यू रेशियो कम हो जाएगा। तो अगर ये 50% है और मेरे पास बिटकॉइन में $1000 है तो मैं $500 का लोन ले सकता हूं। लाइट कॉइन के लिए अगर मेरे पास $1000 है और अगर मैं इसे कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल करता हूं तो मैं $300 का लोन ले सकता हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक डाल दूंगा ताकि आप देख सकें कि आपके पास कितना कोलैटरल है और आप उसकी मदद में कितना लोन ले सकते हैं। फिर यहां पर मेरे पास क्रेडिट लाइन है। मेरे पास बिटकॉइन में लगभग $6000 है, इसलिए मैं $3000 का लोन ले सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास जो अवेलेबल क्रेडिट है वो $3000 है, क्योंकि मैंने पहले ही एक लोन ले रखा है। ये देखने के लिए कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। अगर हमें अब लोन लेना है तो हमें अकाउंट पेज पर जाना होगा। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पर बोरो बटन पर क्लिक करेंगे। फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह का लोन चाहिए। हम या तो $, टेदर या USG कॉइन, USGC के लिए स्टेबल कॉइन ले सकते हैं या फिर हम फिएट करेंसी भी ले सकते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। ये बैंक ट्रांसफर के जरिए हमें पे हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लोन $, टेदर में लूंगा। यहां पर मैं $, टेदर चूज करूंगा। मिनिमम अमाउंट है $50 का लोन। यहां पर मैं $50 टेदर टाइप करूंगा, अग्री करूंगा और फिर मैं विथड्रॉ पर क्लिक करूंगा। फिर मुझे यहां पर कंफर्म करना है। ये इतना क्विक है।
अब मैंने उस $3 टेदर में $50 का लोन ले लिया है और ये $50 टेदर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। यहां पर मैं अपने अकाउंट पर वापस आ चुका हूं। मैं अपने एसेट्स तक नीचे स्क्रॉल करूंगा। मैं देख सकता हूं कि मेरा $US टेदर का बैलेंस $50 से बढ़ गया है। अब आप अपने लोन के साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। आप इसे नेक्सो से बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे किसी और एक्सचेंज पर ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे यहां नेक्सो पर ही रख सकते हैं और इस पर इंटरेस्ट पा सकते हैं। आपको यहां पर कुछ चीजें नोट करनी होगी। अगर आप इस लोन को पे बैक करना चाहते हैं तो आप जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 दिन खत्म होने से पहले पे कर देते हैं तो आपको केवल पहले 30 दिनों के लिए इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो अगर मैं अपना लोन पे कर देता हूं तो मेरा इंटरेस्ट रेट 30 दिन के लिए लोन के हिसाब से चार्ज होगा। यह नोट किया जाना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जब आप अपने अकाउंट पेज पर वापस जाएंगे और जब आप उस एसेट पर जाएंगे जिसे आपने कोलेटरल के तौर पर यूज किया है, मेरे लिए यह बिटकॉइन है, मैं मैनेज वॉलेट आइकॉन पर क्लिक कर लूंगा तो मैं देखूंगा कि बिटकॉइन का एक अमाउंट मेरी सेविंग वॉलेट से क्रेडिट लाइन वॉलेट में जा चुका है। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट लाइन वॉलेट में इस समय सब कुछ लॉक्ड है, मैं इसे विड्रॉ नहीं कर सकता हूं। मैं एक और चीज यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि मेरे क्रेडिट लाइन वॉलेट में जो कुछ भी मौजूद है मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप कोलेटरल के तौर पर जो भी पोस्ट करते हैं आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कोलेटरल के तौर पर नेक्सो टोकन यूज करते हैं तो आपको अपने कोलेटरल पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्सो का अपना क्रेडिट कार्ड भी है जो कि क्रिप्टो कैशबैक कार्ड है। ये अभी कुछ ही कंट्रीज में अवेलेबल है। मेरी कंट्री में अभी यह नहीं है, मेरे पास ये कार्ड नहीं है। इससे आपको बिटकॉइन में 0.5% और नेक्सो टोकन पर 2% का कैशबैक मिलता है, जितना मुझे समझ आ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहां पर जब आप इस कार्ड को पेमेंट के लिए यूज करते हैं तो यह आपके नेक्सो अकाउंट को यूज करके एक क्रिप्टो बैक लोन लेगा। यह आपके क्रिप्टो को बेचेगा नहीं, लेकिन क्रिप्टो के अगेंस्ट लोन लेगा। तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से रियल लाइफ चीजों के लिए करते हैं। इसलिए मैं इस कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। मैं केवल लोन पर 0% इंटरेस्ट रेट के केस में ही इसे यूज करना चाहूंगा, पर इसके लिए मुझे नेक्सो का प्लैटिनम टायर चाहिए होगा। तो मेरे पास बहुत ज्यादा नेक्सो टोकन होने चाहिए। अगर मुझे नेक्सो टोकन पर इतना यकीन होता तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे होते, तब मैं शायद ये कार्ड रखना चाहता ताकि मुझे नेक्सो टोकन में 2% का कैशबैक मिल पाए। फिलहाल मैं इस कार्ड को लेकर एक्साइटेड नहीं हूं। अगर आप नेक्सो की एग्जैक्ट वर्किंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस समय स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वीडियो जरूर देखें। यह इस प्लेटफॉर्म का पूरा रिव्यू है। यहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि यह बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।